हेलो एंड वेलकम बैक टू द जस्टिस चैनल। तो भैया बात करते हैं, अदनान भैया नॉमिनेट हो गए। बिग बॉस से जो पंगा लिया है वो बहुत ज़्यादा भारी पड़ गया है। एक्चुअल में हुआ ये था कि सारे घर वालों को चिट चैट का एक टास्क दिया गया था। उनके बेसिस पे सारे घर वाले एक दूसरे को डीएम या कुछ चीज़ें कर रहे थे। और जो तीन बाहर वाले हैं, रणवीर शोरे, अदनान एंड विशाल पांडे, उन दोनों को किसी दो कंटेस्टेंट को सेव करना था। और तीनों के जो डिसीजन हैं तो ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट तो होगा, लेकिन जहाँ पे रणवीर शोरी की बात करें तो हर चीज़ में वो अपनी समझदारी दिखा के सबको एक पेज पे ला देते। लेकिन यहाँ पे बात अलग थी। यहाँ पे रणवीर शोरी और विशाल जो है वो सेम पेज पे शायद आ गए थे, लेकिन अदनान जो है वो नहीं आ पा रहे थे। तो भाई अगर दो लोगों की डिसीजन है लेकिन तीनों के चाहिए, तीन बाहर वाले के चाहिए, देखो भैया तीनों के होंगे तभी बिग बॉस इस चीज़ को अप्रूव करेंगे। लेकिन अदनान शायद अपनी चीज़ पे अड़ गए, जैसे कि वो बोलते हैं कि अगर मुझे सही नहीं लगता तो मैं नहीं करूँगा। तो इस चक्कर में अदनान को ये चीज़ बैकफायर होनी पड़ी। अदनान को नॉमिनेट कर दिया गया। हालांकि ये चीज़ भी है कि जो बाहर वाला है वो नॉमिनेट मतलब वो सेफ़ है, उसके पास ऐसी पावर है। लेकिन अगर बिग बॉस चाहते हैं तो उसको नॉमिनेट बिल्कुल कर सकते हैं। और यहाँ पे रणवीर शोरे और विशाल यही डिस्कस कर रहे थे कि भैया अगर हमें ना ऐसे चैट में डिस्कशन नहीं हो सकता, हमें जेन्युइनली तीन लोगों को मतलब बाहर वाले को इस चीज़ को अगली बार अगर आए हमारे पास ऐसी चीज़ तो हम तीनों को अच्छे से डिस्कस करके दो लोगों का नाम सेव करना है, देन हमें फाइनल में डिसाइड करना है। तो ये चीज़ यहाँ पे रणवीर शोरे और विशाल डिस्कस कर रहे थे। उस मोमेंट पे इन सारी पखेड़े में जब बाहर वाले अनाउंस करे गए थे, उस मोमेंट पे कटारिया ने जब विशाल इन्फ्लुएंस कर रहा था कि भैया अदनान को नहीं बना सकते, तब वो कटारिया ने पकड़ लिया था कि भाई अदनान बाहर वाला है और उससे रणवीर शोरे पर भी शक था। और तुम सोचो लवकेश को तीनों बंदों पे शक हुआ, और जो तीनों हैं वो तीनों के तीनों बाहर वाले हैं। पहले उसको अदनान पे शक हुआ था, दैन उसको विशाल पे हुआ, दैन रणवीर शोरे। जब वो भाग के गया तो रणवीर शोरे ने अपना मुँह चेंज कर लिया। तो भैया जिस हिसाब से लवकेश अभी गेम में खेल रहे हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग नज़र आया है, अपना दिमाग भी चला रहे और उन्होंने पकड़ भी लिया है। तो ये कहानी अब कल हमें पता चलेगा कि भैया अदनान जो है वो अपनी होशियारी के चलते जो अड़ गए थे कि भैया मैं इसमें सहमत नहीं हूँ, इसकी वजह से उसको नॉमिनेट कर दिया गया है। अब इसके रिपरकशन क्या होंगे वो तो पता नहीं, शायद राशन से रिलेटेड हो या फिर उनको राशन आधा मिल जाए, तो देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन ये नॉमिनेशन का कार्य अभी फिर से होगा, मुझे ऐसा लगता है, या फिर किसी एक को इसमें इन्वॉल्व कर लेंगे। मेरे हिसाब से तो इस वीक ऋतिका मलिक या फिर दीपक चौरसिया को निकल जाना चाहिए, क्योंकि ये लोग फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हैं बिग बॉस में, मेरे हिसाब से लगता है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। डू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू।